नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। मुंबई से सटे विरार में एक मां सौदागर बन गई। उसने पैसे की खातिर अपने पेट में पल रहे बच्चे का सौदा कर दिया, वो भी सिर्फ 1.5 लाख रुपए में। लेकिन बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद मां ने अपने बच्चे को दोबारा वापस ले लिया। लेकिन वजह ममता नहीं बल्कि पैसों का लालच था। विरार में 8 महीने के बच्चे को बेचने का मामला सामने आया है। एक मां जिसने पहले अपने बच्चे का सौदा किया 1.5 लाख रुपए में, बाद में उसने अपने बच्चे को वापस मांगा और आरोप है कि इस मां ने कहीं और भी इस बच्चे का सौदा कर दिया था 3 लाख रुपए में। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, तफ्तीश में जुटी है। दोनों पक्षों का बयान वो दर्ज कर रही है। कहते हैं माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन ये बात मुंबई की इस माँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये अपने बच्चे का सौदा नहीं करती। मुंबई के विरार की इस कहानी में 2 माँ हैं। पहली माँ आयशा है, जिस पर आरोप है कि उसने पैसों के लालच में अपने बच्चे का 2 बार सौदा किया। कहानी में दूसरी माँ पूनम परमार है, जिसने बच्चे की खातिर आयशा से सौदा किया। भविष्य में कोई परेशानी न हो, इसलिए आयशा ने अस्पताल में अपना नाम पूनम परमार लिखवाया। पूनम के मुताबिक दिसंबर में बच्चे के जन्म से पहले आयशा उसके पास आई। आयशा ने पूनम को बताया कि उसे गिरवी पड़े घर को छुड़ाने के लिए 1.5 लाख रुपए की जरूरत है, इसलिए वो अपने बच्चे का सौदा करना चाहती है। वो खुद आई थी, बच्चे का पेपर्स वगैरह सब कुछ उसने खुद बनवाए, हमने कुछ नहीं किया। वो बोली हम लोग को घर छुड़ाने के लिए इतना 1.5 लाख रुपया ऐसा चाहिए। उसने बोला हमारा घर गिरवी पड़ा है, हमको इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा देते हो तो ही हम तुमको बच्चा देंगे। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। जनवरी में बच्चे के जन्म के बाद आयशा ने पूनम परमार को बच्चा भी दे दिया, लेकिन इसके बाद आयशा और पूनम के बीच पैसों को लेकर तू मैं शुरू हो गई। बाद में पूनम को पता लगा कि आयशा ने मासूम का कहीं और महंगा सौदा कर दिया है। तुमको बच्चा देंगे। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। जनवरी में बच्चे के जन्म के बाद आयशा ने पूनम परमार को बच्चा भी दे दिया, लेकिन इसके बाद आयशा और पूनम के बीच पैसों को लेकर तू मैं शुरू हो गई। बाद में पूनम को पता लगा कि आयशा ने मासूम का कहीं और महंगा सौदा कर दिया है, जिसकी वजह से उसके तेवर बदल गए। पूनम की माने तो आयशा ने इस बार अपने बच्चे की कीमत 3 लाख रुपए लगाई। बाद में इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि पुलिस ने आयशा के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420 और 34 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम परिवार ने वो बच्चा फिर वापस ले लिया, तो गुजरात परिवार ने उनके खिलाफ कंप्लेंट दे दी। विरार पुलिस स्टेशन में CR नंबर 224 अंडर सेक्शन 419, 420, 34 दर्ज हो गया है। इन्वेस्टिगेशन चालू है। कोख के सौदे के मामले में इस अस्पताल की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। पूनम की माने तो अस्पताल भी सारे खेल में शामिल था, लेकिन जब मामला खुला तो अस्पताल प्रशासन ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया। हाँ, सब जानकारी थी। डॉक्टर ने बोला ये तो बच्चा गिरवाने आई है, बच्चा फेंकने आई है, इसको बच्चा नहीं चाहिए। इसमें हम चारों जन थे और कांटे का डॉक्टर था। ये सब झूठ है। एक पेशेंट 4 महीने पहले आई थी तपास करके नाम डालने के लिए, हम लोग नाम डाल दिया और पेशेंट का नाम रूपा परमार था करके उस पर नाम डाल दिया। हर महीने चेकअप के लिए आती थी। बाकी उनका जो गेट के बाहर जो कुछ हुआ है मुझे कुछ भी मालूम नहीं सर, बिल्कुल मालूम नहीं है। ये सब मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मेरा कुछ लेना देना कुछ भी नहीं है। हम डॉक्टर है, हम पेशेंट आते हैं, चेक करते हैं और नाम पूछते, बात हो गया। कलयुग में पैसों का लालच किसी को भी अंधा बना सकता है। अफसोस की बात यह है कि अंधे होने वालों में कुछ कलयुगी माँ भी शामिल हैं। विनोद जगदाले, मुंबई, न्यूज़ 24। और हमारे साथ विनोद जगदाले इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, आयशा क्या कह रही है जिस पर यह इल्जाम लगाया कि उसने अपने बच्चे का सौदा 2 दफा किया? देखिए, आयशा का ये कहना है कि उसके परिवार पर 1.5 लाख रुपए का कर्ज था और जिसके चलते उसका घर उसने गिरवी रखा था। वो घर वापस पाने के लिए आयशा ने अपने इस कोख में पल रहे 8 महीने के बच्चे का सौदा दिसंबर 2014 में किया और जिसके बाद जो खरीदने वाली जो पूनम थी, पूनम से उससे सिर्फ 80,000 रुपए मिले।
हालांकि बच्चे की कस्टडी बच्चा पैदा होने के बाद पूनम को दी गई थी, लेकिन पूनम ने वादा खिलाफी की, पैसे पूरे नहीं दिए, जिसके बाद पूनम से बच्चा आयशा ने अपने पास वापस लिया। लेकिन पूनम चाहती थी कि वो बाकी के पैसे वो दे देगी, लेकिन आयशा ने बाहर के बाहर 3 लाख रुपए में अपने बच्चे का सौदा फिर से एक दूसरे शख्स के साथ वहां पर कर लिया, और जिसके बाद ये मामला पुलिस स्टेशन पहुंचा। फिलहाल अगर बात करें तो आयशा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है। एक निजी मुचलके पर उसको वहां पर जमानत मिल गई है, और फिलहाल बच्चे की कस्टडी जो है वो आयशा के पास फिलहाल है। जी यहाँ पर सवालों के घेरे में वो अस्पताल भी है, क्योंकि वहां पर आयशा एडमिट होती है पूनम परमार के नाम से। देखिए, हॉस्पिटल तो शक के घेरे में है। डॉक्टर ये भले ही कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना इस पूरे कांड से है, लेकिन कहीं ना कहीं हॉस्पिटल भी इस पूरे खेल में शामिल है। पुलिस का ये कहना है कि हॉस्पिटल की क्या भूमिका है इसकी हम जांच करेंगे, क्योंकि जब आयशा खान वहां पर एडमिट हुई थी तब उसने अपना नाम पूनम परमार वहां पर लिखवाया था, और कहीं ना कहीं इस पूरी खेल में हॉस्पिटल जरूर शामिल है। उसकी भूमिका क्या थी डॉक्टर की या हॉस्पिटल प्रशासन की, वो पुलिस कह रही कि जल्द ही हम पता लगाएंगे। जी प्रत्युष। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।